अर्ज़ किया है कि मेरा ज़िक्र तो हुआ ज़माने में, मेरा ज़िक्र तो कई बार हुआ ज़माने में, क्या हुआ अगर देर हो गई आने में। तो बॉस, मैं क्या कहते हैं, अपनी फाइनेंशियल खुजली मिटा रहा था, तो सोचा कि रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, उसके बाद ये हाइपोथेटिकल मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने आऊँ। तो करंटली 1-2 हफ्ते के लिए मामला सेटल है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई वापस जुड़ जाते हैं अपनी पढ़ाई में। हम आई थिंक क्लास 3 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 तक कर लिए थे और आज चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। टाइम गोज ऑन, वाह, मतलब क्या लॉजिक दिखाया कि समय तो बीतते रहता है। भाई मैं ही नहीं था ध्यान देने के लिए। तो थोड़ा टाइम हो गया, बिल्कुल सीरियसली नहीं पता चला कि इस प्रोजेक्ट को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी थोड़े और इम्पोर्टेंट इश्यूज आ गए थे लाइफ में। और अभी हम लोग वापस पढ़ते हैं। टाइम गोज ऑन। अब होपफुली मैं पेन यूज़ करना भूला नहीं हूँ। इसके बाद डबल डॉट मार के एक डॉट को हटाना पड़ता है। अरे बिल्कुल, अब शायद मुझे कंट्रोल देगा। यस। तो कोई कहता है कि टाइम गोज ऑन चैप्टर नंबर 7 क्लास 3 का हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। ऐसा उम्मीद है मैं कर पाऊँ, लेकिन लाइफ के टारगेट्स और बढ़े जा रहे हैं। उल्टा पुल्टा टाइम, डेफिनेटली ये देसी बंदे ने लिखी है, इसलिए उल्टा पुल्टा को एक इंग्लिश किताब में यूज़ किया है। दिस इज़ अ स्टोरी विथ टॉपसी टर्वी टाइम। आई थिंक मुझे गूगल करना पड़ेगा ये क्या है, टॉपसी टर्वी। एज द सनसेट डैश सुमना वेक्स अप। As the sunset dash every day morning, Sumna wakes up. What a lovely evening. She washes her face in the last 2 hours. She washes her face fast in 2 hours and runs out. She goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for the last few months. ठीक है, ये वाला she is watching the eggs. तो she has been watching the egg for last few months. She was waiting for the baby birds to come out. But before she can blink her eyes, in a week, dash, a cat jumps onto the tree. The mother bird cries aloud. Sumana rushes to show away the cat. As the cat jumps, it hits the bigger green mango drum. Okay, तो बिल्ली को ढंग से लगा. In 2 days, it's on the ground. Oh, how sad. The mango is still not fully ripe. It needs one more year to become sweet. Year? I think days होना चाहिए. Suddenly, Sumana's sister calls out, "Are you still not hungry? Has your stomach clock gone to sleep? Come and eat hot upma for dinner." Wasn't that funny? You must have guessed that the colored words are wrong. ठीक है. Choose the correct words from the box given below and write it to the next word. ओके, तो पहला वर्ड तो मॉर्निंग होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली
व्हेन द सन सेट्स, सेट्स की जगह होगा राइजेस, राइजेस सही है। तो एज द सन सेट्स गलत हो गया, ये होगा राइजेस, RISE। प्लीज एक्सेप्ट कर ले, RISES, ठीक है। What a lovely morning। She washes her face fast into, आई थिंक ये मिनट्स होना चाहिए। मिनट्स है क्या, पहले नीचे देखते हैं। हाँ मिनट्स है। She goes straight to the bird's nest. She has been watching the eggs for the last few days. She wanted the baby birds, but before she can blink her eye in a second, सेकेंड या फिर मोमेंट, क्या है वहाँ पे, मोमेंट, सेकेंड्स भी है। बोला तो सेकंड लेंगे। एन बोलता AEIOU, पता नहीं। In a seconds, a cat jumps down to the tree. When a mother bird cries aloud, डम 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 हो गया। ओके यहाँ पे सेकेंड्स आएगा, तो वहाँ पे मूवमेंट आएगा। In a movement, a cat jumps. The mango is still not full. It need one more week. One more week to become sweet. Breakfast. Wasn't that funny? ठीक है, चलो। ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स हमने यूज़ कर लिए। आई थिंक पहले एक्सरसाइज से हमने ये सीखा कि हमें टाइम पे ध्यान रखना चाहिए, ओवरऑल टाइम का परसेप्शन एक स्टोरी में कैसे फिट होता है, और क्या हम पता कर सकते हैं कि कौन से वर्ड सही है कौन से गलत। तो जैसे व्हाट अ लवली इवनिंग की जगह मॉर्निंग, क्योंकि सन आ गया था, हमने टाइम का पर्सपेक्टिव लिया विथ पिक्चर्स। उस स्टोरी में वर्ड्स भरे जो सेंस बनाते हैं। तो ये सारे वर्ड्स देखे रखे थे, और फिर आगे हम लोग टाइम के बारे में और जानेंगे। अब टाइम से याद आया कि मैंने हेडविक को शुरू नहीं किया था। ये है मेरा हेडविक। क्या है फुल, अरे माउस कंट्रोल देना मुझे। तो ऑलरेडी 8 मिनट हो गए इस वीडियो को बनाते हुए। ये है मेरा हेडविक। आ रहा है क्या माइक? हाँ, ये एक्चुअली एक किचन टाइमर है। मैंने इसको नाम दिया हेडविक। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर बार 30 मिनट का टाइमर लगाता हूँ। अभी मैं 20 मिनट का लगाऊंगा क्योंकि 8 मिनट तो हमने यूज़ कर ही लिया। 20 या 25 मिनट लगा के चलते हैं। तो जब हेडविक का मुंह घूम के वापस यहाँ तक आ जाएगा, तब ये कर्र करके आवाज़ करेगा, जो शायद उतनी लाउड नहीं होगी तो मुझे ही सुनाई देगी। मैं इसको टेबल पे रखता हूँ, और ये मुझे बताएगा कि हाँ भाई 30 मिनट हो गए हैं। इसके ऊपर दिमाग नहीं हैंडल होता है, दिमाग हैंडल कर ही नहीं सकता बहुत ज़्यादा डाटा को। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ब्रेक लेना चाहिए। 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर या तो और एक बार वीडियो बनाओ, या फिर अगले दिन पढ़ाई करो, या कुछ और पढ़ो। लेकिन 5 मिनट का तो एकदम खुला ब्रेक लेना चाहिए हर 25 मिनट की पढ़ाई के बाद। और बाजी चिल्ला रहा है। तो हम बैक
आते हैं अपनी रीडिंग स्क्रीन पे और हेडविक अपना काम कर रहा है। वो टाइम का नोटिस रख रहा है कि भाई 25 मिनट के ऊपर हमको नहीं पढ़ने देगा वो। 30 मिनट एक्चुअली। चलो, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, क्या पता। द स्टडी वीडियो शुड नॉट टेक मोर देन 30 मिनट्स। हाउ you see someone knitting a sweater. Have you seen someone knitting a sweater? हाँ यार बहुत टाइम लगता है। और someone weaving a cloth, वो भी बहुत टाइम लगता है। Do you find out from a potter how long does it take to make a pot? पता नहीं। Also tell us if you take hours or minutes to have your bath. 15 minutes, हाँ। It is it years since your last had a bath? हा हा हा, अच्छा जोक है। यहीं से सटायर सीखे होंगे सारे केवी के बच्चे। Think of many different things that can take different times. Make your table as long as you can. Take minutes, take hours, take days. A bath to boil. Take hours. Hedwig to spin. मैगी टेक 2 मिनट में तैयार। फिर और 2 मिनट में क्या हो सकता है? वैक्यूम, मतलब प्रीवियसली 15-20 मिनट्स लगता था, अभी मुझे सिर्फ 3 या 4 मिनट लगता है पूरे घर को वैक्यूम करने में। पोर्टेबल वैक्यूम है हाथ में। फिर और क्या मिनट्स में हो जाता है? चलो, आवर्स, स्टिचिंग अ शर्ट टू सेट अ कर्ड, अ स्कूल डे। आवर्स के लिए क्या लग सकता है? ये स्टडी। वैसे अगर सच में स्टडी कर रहे हो तो 8 आवर्स अ डे करना चाहिए, पर लाइक 5 मिनट का बीच में ब्रेक भी लिया करो। फिर आवर्स टू कंप्लीट, क्या फटाफट माइंड में नहीं आ रहा है। सुस्त है तू, सुस्त, ऐसे खुद से बात नहीं करती। तो आवर्स टू स्टडी, सॉरी, विच टेक्स आवर्स, क्या होगा भाई? तुमको एग्जांपल आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दो, मेरे को तो नहीं आ रहा है अभी। क्या होता है? हाँ, कार की सर्विसिंग। रिकी बोलता है आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन वो लगाता है कुछ घंटे। टेक्स डेज टू knit a sweater, to weave a sari, for a banana to become ripe. Bhaji to give egg. टोटल 15 डेज लगते हैं बज्जी को एक एग देने में। फिर हाँ बज्जी। फिर और किस चीज़ को डेज लगते हैं? सैलरी आने में डेज लगते हैं। प्रॉब्ली बच्चों से रिलेट नहीं होगा, लेकिन लाइक ये मेरे लाइफ से रिलेट हो रहा है कि सैलरी क्रेडिट होने में भी डेज लग जाते हैं। ओके, अगली एक्सरसाइज। थिंक ऑफ सम थिंग्स, some faster and some slower. Make a long list. Take seconds to blink eyes, to snap fingers, to gulp my medicine, for fruit to fall a tree. Wake up. वही है, to blink my eyes ही हो गया, छड़क से उड़ जाते हैं अपन। और कुछ सेकंड्स में 1 मिनट लगता है। बज्जीज फ्लाई अवे। या तो मेरा क्रिएटिविटी सुस्त हो गया है या मुझे फटाफट नए आइडियाज़ नहीं आ रहे। What takes months to grow wheat from seed to big plant,
to change from summer to winter, for a baby to come out of its mother's stomach. Take months to do. Next rego takes months to do. मतलब कार का जो रेजो होता है ऑस्ट्रेलिया में हर 6 महीने में या हर साल में रिन्यू करना पड़ता है, तो इट टेक्स मंथ्स टू कम बैक. फिर यहाँ पे एक बंदा टॉयलेट में घुसा है और पीछे से कोई बोल रहा है दिस एक्टिविटी शुड टेक ओनली फ्यू मिनट्स, नॉट फॉर एवरी वन. कुछ कुछ लोग घंटा बैठते हैं, हमारा चौदू था. Clap, clap, clap. Before you catch, play this game. Throw a stone into the air. Clap once before you can catch it. Now try to clap 2 times before to catch. Try more claps. How many times can you clap before you catch the stone? The 5 different claps. Clap 2 times. Say 1, 2. Keep clapping 1, 2, 1, 2, 1, 2. Or say ta thai ta thai ta thai. Ta thai. Oh, ta thai. त थई. और 1, 2, 1, 2 के लिए त थई कैलकुलेट कर रहे हैं. ऑल्सो स्टैम्प योर फीट लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट. नाउ क्लैप विथ 3 बीट्स. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. से त थई नहीं, त थई तुत, त थई तुत, त थई तुत, त थई तुत. Can you stamp your feet left, right, left, left, right, left? How many of you can speak and stamp at the same time? पता नहीं बॉस. अच्छी एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी है. तब था ये पेंसिल वाला कर सकते हैं. ओके, एक क्लैप हो गया. ओके, दूसरा क्लैप किया तो पेंसिल नीचे गिर गई. तो ओके, 1 क्लैप. मे बी प्रैक्टिस से और आएगा. फाइंड आउट. हैव यू हर्ड ऑफ पीपल प्लेइंग तबला? हर्ड मतलब देखा है वीडियो को. Or drums. Find out difference between beats they play. Ask what bowls they say for the beats they play. Bowls पता नहीं क्या है, किसे पूछना पड़ेगा bowls क्या है. तुमको पता होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना बस. How old are we? क्या पता. कड़वा. My mother's age when my mother was born. नानी बहुत कम एज में शादी होती थी ना, प्रॉब्ली 20s में होगी नानी. My age today 32. My mother's age today 50s में होगी. My mother's age today, she died actually. पर नानी कितने में गई थी? 70s में गई थी शायद. My mother's age when I was born, वो भी 20s में ही होगा. मैं जल्दी पैदा हुआ था. या 30s में लेके चलते. नहीं, जल्दी शादी हुई थी तो 20s में ही होगा. My mother's age when I was born. Probably तब नानी 50s में होगी, या नहीं 40s में होगी आई गेस, क्योंकि नानी की शादियाँ भी जल्दी होती थी, तो शायद 40s में होगी और 50s टच किया होगा बाद में. हाउ ओल्ड आर वी. बहुत ही अच्छा पजल है अगर खुद के बारे में बोला तो. पर आगे देखते हैं. इरफान्स मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम. इरफान्स मदर, इरफान की मम्मी, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिम. शी इज ऑल्सो 20 years ओल्डर देन हिम. तो ये इरफान की एज अगर x लेके चलें
इरफान की एज अगर x लेके चले तो उसकी माँ 20 ईयर्स ओल्डर है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि इरफान की मम्मी यानी ये इज़ ट्वाइस ओल्ड एज हिम। ट्वाइस ओल्ड मतलब 2 टाइम्स ओल्ड। इरफान अगर 10 साल का होगा तो उसकी मम्मी 20 साल की होगी। नहीं, 10 इंटू 2 20 हो जाता है। लेकिन 10 से 2 का डिस्टेंस 20 नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं है। सोचो इरफान अगर 20 का होगा तो 20 का 2 टाइम्स क्या होता है? 40। तो 20 इंटू 2 टाइम्स 40 हो गया, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 है। तो आंसर ये है, इरफान इज़ 20 ईयर्स ओल्ड और उसकी माँ इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। तो देयरफॉर दोनों इक्वेशंस यहाँ पे फिट होते हैं। पहला है कि लाइक ट्वाइस द एज, इरफान मदर्स इज ट्वाइस द एज एज हिम, तो 20 का डबल 40 हो गया। और शी इज़ ऑल्सो 20 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, 20 से 40 का डिस्टेंस 20 ईयर्स है। गेस द एज ऑफ इरफान एंड हिज मदर हो गया। हाउ मेनी फुल मून्स हैव पास्ड सिंस यू वर बॉर्न? ये तो गूगल करना पड़ेगा बस, पता नहीं। मैं 32 ईयर्स का हूँ, और एक्चुअली हमारे पास कंप्यूटर है तो हम गूगल कर सकते हैं ना। फुल मून टू मेक अ फुल मून्स इन अ ईयर। ओह, मोस्ट ईयर्स हैव 12 फुल मून्स। तो फिर 32 इंटू 12 384। तो आंसर हो जाएगा 384। 32 इंटू 12। बर्थ सर्टिफिकेट, लुक एट बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बिंसी। गवर्नमेंट ऑफ केरला से बर्थ सर्टिफिकेट मिली है, वाह। This is to certify that information is taken from the original record of birth which registered for the year 2002 of this place. Name Binti Thomas Jacob. Sex female. Date of birth 2/5/2002. 2nd May 2002. हाँ, ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश सिस्टम्स में मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिखते हैं। जैसे कि मार्वल की मूवी अगर रिलीज़ हो रही है तो, नहीं, डीसी की मूवीज़ वैसे लिखते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ काम पूजा हॉस्पिटल। बहुत सालों बाद ये रहेगा क्या हॉस्पिटल? नेम ऑफ फादर जेकब ठकरान। नेम ऑफ मदर लारा थॉमस। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 2/5/2002। डेट 5/8/2002। सिग्नेचर ऑफ द registration number. Binsi was born on 2nd May in the year 2002. How old Binti will be on 2nd May 2008? 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 years old. ये सारी कैलकुलेशंस मैं आज तक करते रहता हूँ खुद की एज के लिए। हाउ ओल्ड, और इस ओल्ड के कारण ही तो पूरा हम लोग पूरी सीरीज चालू करिए पढ़ने की। How old will she be in year 2052? तो 2052 minus 2002, तो 2 cancel 0, 5. She will be 50 years old. On what date will she be 8 years old? Write in numbers. तो इसको +2 कर देते हैं। तो on 2010 she will be 8 years old. On what date बोला है ना, तो
2nd May 2010. She will be 8 years old. How many months old was Binsi on 2nd August 2002? May, June, July, August. Three months. How many years is Binsi now? Now 2021 से माइनस करूँ मैं. अरे 19 years old. How many months of her birth was certificate issued? Birth का issuing date 8, 5, 6, 7, 8. 3 months. After 3 months. What is the registration number of her certificate? 81502. 815/02. Find out when were you born? 6th of September 1989. 6989. You have a birth certificate, ask your parents and make one for yourself. Wow, Government of India. For the year 1989. September 6. Name Tapish. Male. 060989. Place of birth Bhadravati, Maharashtra. Now father Milind Raghunath Dongre. Name of mother Tejasri Dongre. या फिर तेजश्री छत्रपति खोबरागड़े डोंगरे, या कुछ भी नहीं, सिर्फ तेजश्री. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आज की दे देते हैं, 22 सितंबर 2021. रजिस्ट्रेशन नंबर XYZLMNOP. हाँ, कैलेंडर ऑफ 2006 दिया है, प्रॉब्ली ये 2006 में प्रिंट हुई होगी ये बुक. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. वाह, इसको फाड़ के चिपका देंगे लोग. लेट अस लुक एट द कैलेंडर इन द ईयर 2006. हाउ मेनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? 12. अच्छी एक्सरसाइज है एक्चुअली. लिस्ट द मंथ्स विच हैव 30 days. लिस्ट विच हैव 30 days. यहाँ से बता सकता. ये क्या चुतिया आप है? 29 के बाद कहीं 30 लिखना चाहिए. तो अप्रैल वुड हैव 30 days. जून वुड हैव 30 days. अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर. एक्चुअली ये मेरे लिए बहुत ही, क्या कहते हैं, आश्चर्य वाली बात है कि सिर्फ 4 महीने होते हैं जिसमें 30 days होते हैं. देखो, जनवरी और मार्च में तो 31 होता है,
फरवरी में 30 होते नहीं क्योंकि एक दिन कम होता है, तो उसको 30 में नहीं गिन सकते, तो पहले 3 महीने ख़त्म। उसके बाद अप्रैल और जून में होते हैं, मई क्योंकि 31 का है। फिर अगले 3 में जुलाई अगस्त दोनों 31 के हैं, इस वजह से सितंबर एक ये होता है। तो सितंबर के बाद अक्टूबर दिसंबर एक नवंबर होगा, सितंबर के बाद नवंबर। तो टोटल साल में सिर्फ 4 महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं। दैट इज़ न्यूज़। मेरे को लगा लाइक 6 महीने होते होंगे, बट नो। लिस्ट द मंथ विच हैव 31 डेज। जनवरी, फेब नहीं होगा, मार्च, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। How many days does the month of February have? In general 28 और कभी कभी 29, तो like 28 इसमें। How many days makes a week? 7. How many weeks are there in July? इसका अगर कंसिडर करें तो 1 2 3 4 5 6, माँ कसम 6 weeks. Is it true for all months? नहीं. Which months did you come to class 3? हर बार शिफ्ट मार्च में रिजल्ट लगता था, अप्रैल में आ जाते होंगे, अप्रैल टू जून इसके बीच में। मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर। 26 जनवरी, 14 नवंबर, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर, फिर क्या था, 26 जनवरी ना, चौदह नवंबर, चिल्ड्रंस डे। आगे क्या करना है? If there is something about these dates, fill in the blanks with the correct year. Which year was 2 years back? हम लोग 2006 से लेके चलते हैं, तो 2004 was 2 years back. Which year you were in class 2? 2007 में मैं क्लास 10 में था, तो उसमें से 8 माइनस करेंगे, प्रॉब्ली 1999 में होगा मैं क्लास 2 में, ऐसा कुछ। Which year will be next year? 2022. Which year, but according to that 2007 would be the next one. Which year will come after 3 years? 2006 के बाद 7 8 9, 2009 should come after that, पर real life में 22 23 24 will come, 2024 will come after. This chapter encourages children to look different cultural context in which the idea elapses. Time occurs in their life. It is more important for them to be able to develop intuitive estimate of seconds, minutes, months, etc. than to actually measure. The chapter also helps them to understand the use of a clock and a calendar, like Hedwig बजा दिया है, and calendar through interesting exercise. मैं आज तक यूज़ करता हूँ Google Calendar to plan everything. Teachers could create more such exercises related to number pattern and symmetries. ठीक है, ये वाला वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। पेज नंबर 9 तक हमने पढ़ लिया है। मैं आपको गूगल कैलेंडर दिखाता हूँ मेरा।
तो मैं आज तक उसी पे बैठ के प्लानिंग करते रहता हूँ। तो जैसे कि आज 4 बजे पढ़ाई करनी है। फिर कल भी पढ़ाई करके रखा है। ये मेरी पार्टनर का पे आएगा, कोई ग्रैंड फिनाले हो रहा है, फिर अगले महीने इतने सारे इवेंट्स हैं। फिर 29 तारीख को मेरी सिस्टर का बर्थडे है, कज़न सिस्टर का, 29 सितंबर। तो इस तरह से मैं मैक्सिमम चीज़ें नोट करके रखता हूँ ताकि मुझे फ़ोन पे रिमाइंडर आ जाए और उस रिमाइंडर के अकॉर्डिंग मैं अपने टाइम वगैरह एडजस्ट कर लेता हूँ, लाइक डे रिव्यू वगैरह की तरह। तो उसी तरह से ये होता है कैलेंडर में मंथ्स के हिसाब से। और आई थिंक हम उसको डे के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं कि एक दिन में किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए। हम उसको ईयर के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं कि किस दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ रह गई हैं। तो ये सब है बॉस, कैलेंडर गूगल में इजी एक्सेस होता है। तो आज की बकचोदी इतनी। हम कल आते हैं और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। वैसे तो 30 मिनट्स के ऊपर कोई भी एक्टिविटी तुम करोगे ना तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है, लाइक वो फुल एफिशिएंसी नहीं दे सकता है अनलेस फिर तुम लाइक 5-10 मिनट की ब्रेक ले रहे हो और फिर उसमें आउटपुट दे रहे हो। पर 5-10 मिनट की ब्रेक नहीं, हम कल ही लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खुद पे दिमाग पे प्रेशर मारेंगे ना तो मन ही नहीं करेगा अगले दिन जाके बैठने का पढ़ाई करने के लिए। तो मिलते हैं कल थोड़ी और एक्सरसाइज के साथ। चलो बाय बाय।